ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हम किसे बोल रहे हैं? देखिए, जैसे आपने मिल्क देखा होगा, ठीक है ना। मिल्क में आपको जो उसके मिल्क एक्चुअली क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट वो कैसा दिखता है, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखाई पड़ता है। मतलब उसमें जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो बहुत यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसीलिए होता तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट हमको लगता है होमोजीनियस है। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए, उसी का डेफिनेशन है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट appears to be homogeneous as the particles are uniformly spread throughout the solution। तो जैसे मैं बोला कि हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस दिखाई पड़ता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे दिखाई रहते हैं उसके अंदर। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है, सेविंग क्रीम हो सकता है, चीज़ हो सकता है, एट्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके कुछ। नेक्स्ट हम आते हैं कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक सॉल्यूशन में, ताकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाए। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। नंबर टू, तो उसका पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए? तो हमने बोला साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन। अभी सस्पेंशन इसके बाद ही आएगा आपका। तो सस्पेंशन में होता क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। तो वही बोल रहा है कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, उसके पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे होने चाहिए और जबकि ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होने चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन, या ट्रू सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होना चाहिए। मतलब उसका रेंज क्या है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो मैंने आपको बता दिया 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। तो फिर बोल रहा हूँ, जो पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, किससे? सस्पेंशन से। और बड़ा होना चाहिए किससे? ट्रू सॉल्यूशन से। मतलब उसका रेंज है 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। ओके, इसके बाद आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी में, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते आपके आंखों से। नंबर फोर, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। अगेन वही कि आप इसको फिल्टरेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते इनके पार्टिकल्स को। नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, ऑलरेडी मैं स्टेबल सॉल्यूशन के बारे में बता चुका हूँ। दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। और नंबर सिक्स और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उससे अगर आप एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो क्या करता है, उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, ठीक है। तो द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो आपको जो पाथ ऑफ द लाइट है वो विजिबल नजर आता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है जो हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस होने की होनी चाहिए।